हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। और ये कोई भी हो सकता है, आपकी सराउंडिंग सर्कल या लॉन्ग डिस्टेंस पे जो आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। शायद आप जानते हो, शायद आपको नहीं पता हो। तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैं जब भी हु चेक करूंगी कि ट्रेड एंड साइन क्या है, तो आप मैच करा सकते हो कि जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो उससे आपके ट्रेड एंड साइन मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ओके कि आप क्या करते हैं। वरना तो मैं यही कहूंगी कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होके देखिए। कोई भी पर्सन हो सकता है, जरूरी नहीं आप जिसको माइंड में रख रहे हैं वही पर्सन हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेड एंड साइन देखेंगे, फिर रीजन देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। इसके थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन ना लीजिए। पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। ओहो कुछ तो गड़बड़ हो गया, चलिए सॉरी, कार्ड सारे उलट पुलट गए थे, ठीक करना पड़ गया। चलिए रीडिंग को क्लेम जरूर करें और अपने ऊपर फोकस जरूर रखें। ठीक है, और चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं या ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है उनको। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके सबसे पहला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एक माइनर अरकाना और एक मेजर अरकाना। ठीक है, ओके और कार्ड निकल जाए फिर मैं आपको एक साथ बताती हूँ। वैसे तो ऐसा लग रहा है, अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ से आप मूव ऑन कर चुके हो। आप अपने पीस के लिए बढ़ चुके हो, शायद लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, आप इससे काफी खफगी में हो, नाराजगी में हो। किसी से क्लियर डिसीजन आपने सुना दिया है कि मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं। वैसे तो फेमिनाइन एनर्जी निकली है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। नाराजगी आपकी बहुत है, क्लियर कट आप इनको फाइनल डिसीजन सुना के निकल चुके हो। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हो, काफी कोल्ड रफ एंड बिहेव कर रहे हो, नाराजगी बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टेम्पर्ड आप बहुत ज्यादा हो रखे हो। आप इस पर्सन को बिल्कुल अपनी लाइफ में अब एंट्री नहीं देना चाहते। अगर मैं इनकी बात करूं तो कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके वॉक अवे करने से काफी नाराज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हो सकता है, ये खुद हो सकते हैं अगर तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। अगर ये आपको इस तरीके से नहीं देख रहे हैं तो ये इनकी खुद की हो सकती है। शायद आपने आप अपने पीस के लिए इनसे आगे बढ़ने के लिए सोचा तो ये आपसे काफी ईगो, एटीट्यूड और डिस्टेंस मेंटेन करके काफी गुस्सा और नाराज है, बौखलाए हुए हैं, बौखलाई हुई हैं, सॉरी फेमिनाइन एनर्जी है, बौखलाई हुई है, नाराज है क्योंकि आप इनसे वॉक अवे कर गए हो। ठीक है, और आप अपने पीस के लिए वॉक अवे करे हो, आपने एक नया डायरेक्शन अपने लिए चूज किया है। ये चीज इनको पसंद नहीं आ रही है और ये भी ईगो में आ गई हैं, ईगो में आ गई हैं। इन्होंने भी क्लियर कट आपको डिसीजन सुना दिया कि जाओ, जाना है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने गुस्से में है, ये अभी भी अपने ईगो पे है, ये अभी भी अपनी बात पे अड़े हुई हैं, ये अभी भी जिद पे अड़ी हैं, अड़े हैं या अड़ी हैं। बट फेमिनाइन एनर्जी है, भले आप मेल ही क्यों ना हो बट आपके अंदर एक उबाल सा है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओ माय गॉड, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो है तो कावर्ड। अगर ये खुद है या आपको जैसे भी सोच रहे हैं, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास आपके जैसी स्ट्रेंथ नहीं है, आपके जितनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखें, पेज ऑफ पेंटिकल, चाइल्डिश सी एनर्जी है इनके पास, एक ऑफर है बड़ी छोटी सी, आपको देना चाहते हैं।
और तो बड़ी हिम्मत ला रहे हैं अपने अंदर, एक करेज लाना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक करेजियस फील करना चाहते हैं कि मैं यार उसकी तरह इतनी हिम्मत तो दिखाऊं। क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल। छोटी सी ऑफर है, पहली बात तो इनके पास आपको देने के लिए या आपको रोकने के लिए या आपके गुस्से के लिए, या खुद ही क्यों नहीं आपसे गुस्सा है, आपको रोकने के लिए इनके पास कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चाइल्डिश ऐसे मेच्योर्ड पर्सन से या ऐसे मेच्योरिटी फेमिनाइन एनर्जी से आप ये छोटी सी ऑफर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये बच्चों वाली हरकत करें, ठीक है। आप ये डिजर्व नहीं करते। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है, आप उसको क्या बचकानी हरकत करके रोकोगे कि बेटा रुक जाओ हम आ रहे हैं पीछे? कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, आप भी नहीं रुकेंगे, ये बात इनको पता है। इनके पास ऑफर नहीं है, ये आपको मिलने के लिए बोलेंगे, आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, प्यारी प्यारी बातें कर लेंगे, आपको बहला लेंगे, फुसला लेंगे, बात कर लेंगे, तो इतने में आप रुक थोड़ी जाएंगे, इतने में आपका डिसीजन थोड़ी बदल जाएगा। इतने में अगर ये ईगो करके बैठे हैं तो आप इनकी ईगो देख के रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। तो वही बात है, पेज ऑफ पेंटिकल है, इतनी सी ऑफर देने के लिए, इतनी सी हरकत करने के लिए भी इनको हिम्मत की चाहिए। ये एक तो पहली बात तो आपकी हिम्मत देख के ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, दूसरी बात अपने अंदर हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं कि आपके लिए ढुड्डी सी ऑफर भी दे दे। तो ये जो भी पर्सन है, ये चाहे जितने भी पावरफुल हो, चाहे जैसे भी हो, इनके पास हिम्मत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये आपके छोटी सी काम करने के लिए ये इतनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप हैं तो ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं, आपके फैसले लेने से बहुत डरते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग से बहुत डरते हैं। इनको लगता है कि यार ये तो पहले, अगर इसने कोई डिसीजन ले लिया, अगर ये गुस्से में आ गई या आ गया, तो इसको पहली बात तो अपने डिसीजन से हटाना या हिलाना किसी की बस की बात नहीं है, इसको मनाना बस की बात नहीं है, मेरे तो बस की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो ये है वो ट्रेड एंड साइन, ठीक है, जो पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। अब ये यंग हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है, क्वीन ऑफ सॉर्ड से या तो आपको इस तरीके से देख रहा है या ये खुद भी इस तरीके से हो सकता है या हो सकती हैं, बट आप वॉक अवे कर गए हो, या ये खुद भी वॉक अवे करे हैं तो ये ईगो में किए हैं, ये एटीट्यूड दिखाने में किए हैं, ये अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश की है कि आपकी तवज्जो इनको मिले, आपकी इंपॉर्टेंस इनको मिले। ये वॉक अवे इसलिए कर गए हैं कि देखो मैं अभी ना इसको अपने पीछे पीछे बुलाऊंगा, मेरे पीछे पीछे भाग के आएगा या मेरे पीछे पीछे भाग के आएगी, ये एटीट्यूड है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये कौन पर्सन है, किसके साथ आप इस तरह कर रहे हो या कोई आपके साथ इस तरीके से कर रहा है। अगर यही वो पर्सन है जो आपकी तरफ, आपने जिसको झेला है स्ट्रेंथ कार्ड से, आपने इसको बहुत संभाला है, ये कौन है पर्सन, ठीक है। वैसे तो मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल आपकी एनर्जी लग रही है कि आप वॉक अवे कर गए हो, आप नाराज हो और आपने बड़ी हिम्मत दिखा के इस पर्सन को झेला था, बट अब आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि आपको पता है इस पर्सन के पास आपके लिए कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। ये आपको खाली लारा लप्पा देता है, ठीक है। अगर यही वो पर्सन है जिसके साथ आप ऐसे हो या वो आपके साथ कुछ इसी तरीके से, तो हम रीजन देखते हैं कि ये क्यों, अगर यही वो है बात है या यही वो पर्सन है जिनके साथ आपकी ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, तो फिर क्यों ऑब्सेस्ड है, क्यों ऑब्सेस्ड है, प्लीज मुझे रीजन बताएं, ये ऑब्सेस्ड क्यों है फिर मेरे पर्सन से, क्यों ऑब्सेस्ड है। देख लीजिए, मून कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी है, वो भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। आपका वॉक अवे करना इनको इनसिक्योर कर रहा है सॉरी, खांसी नहीं भी होती है ना, तो इतना जब आप कंटिन्यू में बोलते हो 20 से 25 35 40 मिनट तक, तो खांसी और कफ अपने आप ही आ जाता है ओके। इस समय जबकि मेरी खांसी ठीक हो चुकी है, थैंक यू, बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी रेमेडी वगैरह सेंड की और मैंने उनको ट्राई भी की है,
ऐसा मत समझिएगा, मैंने ट्राई भी की है और हाँ हेल्प भी मुझे काफ़ी मिली है। एक तो वैसे भी मेरा इस समय यहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, सो मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे को बताना नहीं चाहिए बट मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं मेडिकेशन में चल रही हूँ और दवाई मेडिसिन का असर है, तो उसी असर के बीच में मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि अगर दवाइयों का असर ख़त्म हो गया तो फिर मैं बोल नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ का ट्रीटमेंट पूरा चल रहा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत भी होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी हो, कोई भी फेज़ हो, सिचुएशन चाहे कितनी भी दिक्कत वाली क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे जितनी हो, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं 2 वीडियो डालती हूँ तो मैं 2 वीडियो डालूँ, अगर नहीं भी करूँ तो शायद मैं एक ही करूँ पर करूँ ज़रूर, या तो मैसेज ऑफ द डे तो मैं डालूँ ही डालूँ, ठीक है। तो देखिए जब तक असर रहता है तब तक वीडियो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी बढ़ जाती है, तो खांसी वासी आती है ना तो थोड़ा सा हो जाता है, तो कोई नहीं, चलता है। मून कार्ड है, लाइफ है, लाइफ में बहुत कुछ होता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बहुत क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे मून का कार्ड आया है जो कि काफी इनसिक्योर और डाउट क्रिएट कर रहा है। आपका आगे जाना, आपका अपनी पीस के लिए आगे बढ़ जाना, सुकून के लिए आगे बढ़ जाना, या ट्रैवल करके आप चले गए तो इनको काफी इनसिक्योरिटी डाउट हो रहा है, एक अपने ऊपर भी हो रहा है कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। सेल्फ डाउट में भी ये आ रहे हैं, आपका वॉक अवे करना ऐसे ही तो नहीं होगा, कुछ कमी होगी इनके अंदर या कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो एक इनको मजबूर भी कर रहा है, ये आपकी तरफ इस तरीके से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि इनको एक मजबूर कर रहा है कि खुद के बारे में भी सोचें। आपने इनको आईना दिखाया कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो, तो मैं अपनी पीस के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ टॉक्सिसिटी है, यहाँ नेगेटिविटी है और अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, बिकॉज मेरे लिए मेरा पीस, मेरे लिए मेरा खुद का वजूद ज्यादा मैटर करता है और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरटेन होने को तैयार नहीं हूँ। तो ये इनसिक्योरिटी आपका वॉक अवे भी करना है इनके माइंड में, ऑब्सेस्ड भी कर रहा है, इनसिक्योर भी कर रहा है, डाउट में भी डाल रहा है और सेल्फ डाउट में भी डाल रहा है, सेल्फ इनसिक्योरिटी भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपने इनको एक आईना दिखाया है, ठीक है। तो डाउट यहाँ पे बड़ा मामला गड़बड़ है और यही इनको इनसिक्योर कर रहा है और यही आपके लिए ऑब्सेस्ड कर रहा है, ठीक है। और रीजन देखते हैं कि ये आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है। ओके, एक कार्ड गिर गया। नेक्स्ट कार्ड आया है रीजन में एम्परर, एरीज की एनर्जी है और इनका आना जरूरी था, ऑब्सेशन की बात है ना, इनका आना जरूरी था, ये नहीं आते तो फिर मजा नहीं आती, नहीं ये या तो डेविल कार्ड आना जरूरी था। ऑब्सेशन की रीडिंग है भाई, क्लैरिफिकेशन कैसे मिलेगा भाई, मेरा टॉपिक है तो मुझे कुछ रीडिंग भी तो मुझे बताए कि हाँ तुम सही हो, बिल्कुल। एम्परर का कार्ड आया है, देखिए आपने फैसला पता है क्यों सुनाया है, अगर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आपने क्लियर कट डिसीजन सुना के अभी भी नाराजगी आपकी है। इनका मिजाज, ये आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर होंगे, सीक्रेट लवर हो सकते हैं, आप लोग लिव इन में रहते हो, एज में ये बड़े हैं और इनसे आपको महसूस होता है कि इनके जैसा मेच्योर्ड इंसान जो कि काफी मेहनती है, इंटेलेक्चुअल है, कमांडिंग लीडरशिप पोजीशन पे है, पावरफुल पोजीशन पे है, वो इतना डड्डू हो सकता है, वो इतना फट्टू हो सकता है, ठीक है। आप इनके साथ थे क्योंकि आपको लगा कि नहीं, ये है वो पर्सन जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये है वो पर्सन जो जो चाहे वो आपको कर सकते हैं, ये हैं उतने मेहनती, ये हैं उस पोजीशन स्टेटस पे जिन पे आप रिलायबल या किसी से आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ये है वो पर्सन जिसके साथ अगर आप साथ दें तो एज अ पार्टनर वो आपके लिए परफेक्ट कंपैटिबल हो सकते हैं, बिकॉज आप अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं तो ये एम्परर है, दोनों का कॉम्बिनेशन काफी पावरफुल और हाई पोजीशन वाला है, स्टेटस में ना आप कम है ना ये कम है, मिजाज अलग है लेकिन गुस्सा दोनों का सेम है। आप भी जब अपने पे आ गए तो आप भी इनको चीर फाड़ देंगे और इनका गुस्सा तो आपने झेला ही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, मैंने पहले ही कहा था, अपने एक ऐसे इंसान को
काबू किया है, ये आप ही के सामने सरेंडर होते हैं, इनको और कोई काबू नहीं कर सकता। और एम्परर आ गया, ठीक है। एम्परर कार्ड ही ऐसा इंसान का होता है जो इंसान बहुत बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, जिद में आना, जिद पकड़ के बैठ जाना, अपनी मनमानी करना, अपना मनवाना, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अगले को नील डाउन कराना, मेरी ही चलेगी, मैं ही डिसीजन लूंगा, मैं ही इस रिलेशनशिप को कमांड करूंगा, तुम ऐसा ही करोगे, तुम यही डिसीजन लोगे, तुम इतनी ही सांस लोगे, तुम इतना ही छींकोगे, तुम इतनी ही जुकाम आएगा तुमको, तुमको दर्द इतना ही हो सकता है। ये कुछ इस तरीके के पर्सन थे। तब भी आपने इनको बहुत संभाला, बहुत इनके नखरे उठाए, इनको पैम्पर किया, जबकि आप ऐसे हो नहीं, आपने इनके लिए किया। बट इन्होंने क्या किया, ये आपने एक ऐसे इंसान को सर पे बैठा लिया कि एम्परर नहीं थे, बट आपसे जो इनको ट्रीटमेंट मिला कि ये तो बिल्कुल राजा हो गए, ये अपने को बिल्कुल बाप की तरह आपके समझने लगे। सॉरी टू से, बट ये ऐसे ही हैं। इनको ये इन्होंने ये आपको दिखाते इस तरीके से होंगे कि ये आपके लिए प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर है, जबकि रीडिंग में दिख रहा है कि आप इनके लिए प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर हैं। पर इनको ये फील आपको ऐसे दिखाते होंगे कि तुम मेरी शरण में हो, मैं ही तुम्हारे को बचा सकता हूँ, तुम मेरे 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 उसमें हो, जबकि आपने इनको प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। इनके ऊपर कोई बात आ जाए, सबसे पहले उसको आपसे गुजरना पड़ेगा, जबकि ये दिखाते तुम पीछे रहो, तुम पीछे रहो, मैं हूं ना, मैं हूं, मैं संभालूंगा। संभालना इनमें कुछ नहीं है। ये ऐसे दिख रहे हैं, माने एम्परर होते हुए भी अंदर से बिल्कुल खाली, बट इनके ख्याल ऐसे हैं कि मैं पावरफुल, मैं हूं, मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, मुझे इसकी फोकस मैं होना चाहिए, इसकी अगर फैमिली है या इसके कोई सिबलिंग है या इसका कोई है तो वो सब जाए भाड़ में, मैं पहला हूं। अगर तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, मतलब आपके ऊपर अगर कोई किसी का हक है तो वो सबसे पहले इनका हक है। भले ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो, भले ये विदाउट कमिटमेंट वाले बात हो, लेकिन उसके बावजूद ये आपको ट्रीट ऐसे करते होंगे जैसे कि आप इनसे वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल है। इन्होंने आपको बिल्कुल इस तरीके से रखा होगा कि तुम मेरी बीवी हो या तुम मेरे पति हो, जबकि बोला कुछ नहीं है। आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, जरूरी नहीं है, हो सकता है या तो आपका एटीट्यूड ऐसा है गुस्सा नाराजगी वाला, क्योंकि एम्परर से भी अगर ये एज अ मेल भी देखूं, एम्परर से भी इनकी भी एज अच्छी खासी मुझे नजर आ रही है, सॉल्ट पेपर लुक है तो एज इनकी भी नजर आ रही है। और अगर तो आप लोग कम एज के भी हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत मेच्योर्ड पर्सन है, कोई बचकानी हरकतें वाली नहीं है, तो आप एडल्ट है, एडल्ट से ज्यादा आप मेच्योर्ड एज में हैं, ओके। 28, 29, 30, 40 के अंदर अंदर या 40 से अब भी हैं। अगर तो कोई यहाँ पे पर्सन डिवोर्सी है, सेपरेशन वाला पर्सन है, तो मे बी 40 अब भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों की एज कुछ भी हो, आप दोनों काफी मेच्योर्ड हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है उससे मतलब नहीं है, मेच्योरिटी दोनों के अंदर है, एक पावरफुल पोजीशन में है, एक अथॉरिटी लेवल पे हैं, दोनों पावरफुल हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों अच्छा कमाते हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, स्टेटस वाइज काफी हाई है, तो कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। और रीजन देखते हैं कि ये आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है। और अगर तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ये खुद है और आपको एम्परर में देखते हैं तो ये वाइस एंड वर्सा होगा, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर देख लो मैं ईगो में हूं, मैं नाराज हूं, क्योंकि इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। एम्परर से ये आपको काफी लीडरशिप में देख रहे हैं, इनको पावरफुल पोजीशन में ये आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, और इनको लगता है इसका एटीट्यूड बहुत है। एक तो इसको बात करने का तरीका नहीं सही है, उल्टा ये आपको कह रहे होंगे ये बिल्कुल इसको बड़ा घमंड है, बड़ा ईगो है अपने ऊपर, और झुकना नहीं आता, गलती नहीं माननी आती, ये नहीं आता वो नहीं आता, तो इस तरीके से भी ये आपको काफी पावरफुल देख रहे हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप दोनों बराबर हैं, लड़ते आप ही दोनों एक दूसरे को है,
गुस्सा आता है तो दोनों एक दूसरे को चीर फाड़ और ईगो और एटीट्यूड में आ जाते हैं। प्यार है तो उतना ही टूट के प्यार भी करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, एक गुस्से में है, एक अड़ा हुआ है, एक ईगो में है, एक नाराजगी में है। तो भाई ऑब्सेशन है कि बढ़ता जा रहा है एक दूसरे को लेके। ठीक है, क्या बात है। थर्ड रीजन देखूं कि ये क्यों ऑब्सेस्ड है, हेरोफेंट का कार्ड। आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों स्पाउस हैं, या तो आप दोनों, या तो हस्बैंड वाइफ रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आप ही दोनों मैरिड हैं, या आप में से कोई एक पर्सन मैरिड है, और या यहाँ शादी को लेके कोई ऑब्सेस्ड है, या यहाँ पे कोई एक शादी नहीं कर सकता इसलिए ऑब्सेस्ड है। शादी को लेके बात है, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर शादी को लेके आप हिम्मत दिखाना चाहते हैं। आपने आज तक जो इनके साथ रिलेशनशिप में इनको झेला, इनको सब कुछ किया, आपका अल्टीमेट गोल था कि आप यहाँ पे फैमिली चाहते थे, शादी चाहते थे। पर दूसरा पर्सन जो कोई भी है, वो यहाँ पे इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं है, या उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो शादी को कमिटमेंट करे। आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे पावरफुल पोजीशन पे हैं, कंपैटिबल हैं दोनों, लेकिन हो सकता है डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है। ओके, तो मे बी ये डिफरेंसेस को ऑब्स्टिकल बनाते हो, मगर उसके बावजूद ही आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, बड़े डिफरेंट कार्ड आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये आपके पीछे क्यों ऑब्सेस्ड है, और यहाँ तो बिल्कुल एटीट्यूड और थॉट और डिफरेंसेस की बात नजर आ रही है। डिफरेंसेस, ऑब्सेशन इस बात का भी है, हेरोफेंट कार्ड से आप काफी स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं। लोगों इनका भी नाम है, बट हेरोफेंट कार्ड से मुझे भी क्लिक हुआ कि आपको ना, आपको लोग मानते बहुत हैं, लोग आपकी इज्जत बहुत करते हैं, लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने आते हैं। आप मैच्योर्ड भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, स्पेशली बुकिश नॉलेज आपके पास बहुत है। शायद आप बुक्स बहुत पढ़ते हो, नॉलेजेबल बुक पढ़ते हो, ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ते हो। आपका अकीदा अपने, जिस भी ट्रेडिशनल को आप बिलोंग करते हो, या जिस भी स्टेटस, कास्ट, क्रीड को आप बिलोंग करते हो, उसको लेके आप काफी पुख्ता हो, और उसकी आपको नॉलेज बहुत परफेक्शन है। तो इनको आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से, आपके प्रॉब्लम सॉल्वर्स पर्सनैलिटी से इनको ऑब्सेस्ड है। तो जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली को लेके चलते हो, अगर तो आप मैरिड हो, ठीक है, या आप मैरिड नहीं भी हो, आपकी पेरेंटिंग जो फैमिली है, आप जिस तरीके से अपने पेरेंट, अपने सिबलिंग, अपने फ्रेंड, अपने और लोगों को साथ लेके चलते हो, आपकी फैमिली की रूट बहुत मजबूत है, सब एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि पुल करने की कोशिश करते हैं, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। सुकून है, पीस है, आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो, प्लस आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आप लोग, आपका जो रूल है वो बड़ा, आप एक रूल से और रेगुलेशन से चलने वाले पर्सन हो, आपकी कुछ प्रैक्टिसेस बड़ी डिसिप्लिन वाली हैं। ये सब चीजें ना इनको बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन भी करती है और ऑब्सेस्ड भी करती है। ठीक है, तो इनको भी जब प्रॉब्लम होती है ना, तो इनको आपकी तरफ आके आप इनको कुछ ना कुछ ऐसा बताते हो या बात करते हो कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर ये अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा पावरफुल पोजीशन और बड़ा मनी, तो प्रॉब्लम का सॉल्वर आप हैं। तो ये चीज इनको ऑब्सेस्ड करती है, बिकॉज आप इनसे ज्यादा अपर लेवल पे हैं। ठीक है, देखिए 7 ऑफ कप से ना पेज ऑफ पेंटिकल ऊपर बॉटम ऑफ द डेक आया था, और रीजन में 7 ऑफ कप्स आया है। अगर तो इन्होंने आपसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को दी, या इनकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए था, इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको अपनी लाइफ में रखा हुआ था, या एज अ पर्सन इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, और ये और लोगों के साथ साथ आपको एज अ ऑप्शन रख रहे थे, या इन्होंने आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी और को दिया, या अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी और उसमें आपको इग्नोर और लेफ्ट आउट फील कराया है।
आपको ना टाइम दिया, ना आपको प्यार दिया, ना मोहब्बत दिया, और अपनी ही दुनिया में कहीं थे, ठीक है। और एक्सप्लोर कर रहे थे, या इनकी लाइफ में ऑप्शन के तौर पे इन्होंने अपनी फैमिली और करियर और इन सबको ऑप्शन में रखा हुआ था, मतलब आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, लेफ्ट आउट था। तो ऐसा लग रहा है कि इनको, इसीलिए ये आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स से आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के ना जाएं और आप गुस्से को शांत कर लें, ठीक है। और अगर तो एम्परर आपकी है, आपकी खुद की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड से ये खुद है, तो एम्परर से ये चाहते हैं कि आप पहली बात तो टाइम वेस्टिंग करने वाले पर्सन है नहीं, आप बड़े मेहनत करने वाले पर्सन है। तो इनको लग रहा है कि अब आप मूड में नहीं है कि आप इनके ऊपर कोई काम करें, आपने इनको छोड़ दिया है, आप वॉक अवे करके अपने काम में, अपनी अथॉरिटी में, अपने और रिस्पॉन्सिबिलिटियों में लगे हुए हैं, ठीक है। आप वेस्ट नहीं करना चाहते अपना टाइम, और क्वीन ऑफ सॉर्ड से भी यही चीज़ है। तो आप देख लीजिए कि आपके पर्सन, ये जो पर्सन है उनकी कौन सी एनर्जी है और आप कौन से पोजीशन पे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड से हैं कि एम्परर से हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में ये आपको पेज ऑफ पेंटिकल से इसीलिए आपको मनाना पटाना चाहते हैं कि आप, इन्होंने जो आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, जिसकी वजह से शायद अब आप आगे बढ़ रहे हैं, रुक जाएं, थम जाएं। अगर तो इनको एक बहुत बड़ा डाउट है कि आप अगर इतने अच्छे पर्सन हैं तो आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत है, ये बात ये जानते हैं। अगर इन्होंने छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए तो आपकी लाइफ में इनसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो आपको इनसे ज़्यादा मोहब्बत, प्यार और इज्जत दे सकते हैं और देते हैं। कोई भी आप जैसे इंसान को जो इतना पॉजिटिव, इतना नॉलेजेबल हो, उसको कोई भी एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में रखना चाहेगा। तो ये बात ये जानते हैं, और अगर ये कमिटमेंट शादी नहीं करना चाहते थे तो ये इनको समझ में आ रहा है, ओके। और 7 ऑफ कप से इनको लग रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो आप किसी ना किसी की तरफ जा रहे हैं या अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, जो आप आराम से अपने लाइफ को बिजी रख के इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। और आप बिजी हो, लग भी रहा है कि आपने अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर लिया, बिकॉज आप टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहते, और ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रहा है। और एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट ये है कि इनको लग रहा है कि आपकी तरफ प्रपोजल बहुत आ रहे हैं, आप या तो नए लोगों को तरफ ढूंढ रहे हैं, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल हैं एज अ पर्सन, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो अपोजिट जेंडर की लाइन लगी हुई है। कोई भी आपको, आप या तो अपनी लाइफ में नए लोगों को लाना चाहते हैं, तो एक ये इनसिक्योरिटी और डाउट, और ये फौरन इस पे इनसिक्योरिटी हो। मैंने पहले कहा था मून कार्ड से कि इनको एक सेल्फ इनसिक्योरिटी भी है कि क्या अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हो तो क्या इनके अंदर इतनी कमियां हैं और कुछ लोग इनसे ज्यादा अच्छे हैं कि आप ढूंढ रहे हो, तो वो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसीलिए ये आपको फौरन जल्दी से कुछ ना कुछ ऑफर दे के मनाना पटाना चाहते हैं कि आप किसी और की तरफ ना जाएं, या इससे पहले आप किसी और का ऑफर एक्सेप्ट करें, और कर ही लें तो रोक लेना चाहिए। तो ये क्यों ऑब्सेस्ड हैं, ये सारी बातें हैं जो इनको आपकी तरफ काफी ऑब्सेस्ड कर रही हैं। अगर तो आपने रीजन समझ लिए हैं तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ इसी वजह से ये आपके लिए ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे मून कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए रीजन में मून कार्ड यहाँ क्यों आया है। मून कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे, इनको पहले भी आपके ऊपर एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट हमेशा से बना रहता था। ये चाहे आप ऐसा करते कुछ नहीं होंगे, हेरोफेंट कार्ड से तो मुझे लग रहा है आप कुछ नहीं ऐसा करते होंगे, लेकिन इनके मन में हमेशा आपको लेके डाउट था। ये आपसे लड़ाई करते होंगे, आपको ब्लेम करते होंगे, आपके ऊपर चीटिंग या आपको बैक स्टैबिंग करते होंगे, उल्टा ये खुद कर रहे होंगे, लेकिन आपके ऊपर इनकी नजर बनी रहती होगी, आपकी एक्टिविटी पे नजर रखते होंगे, ठीक है। आपके वॉक अवे करने से इनको इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है, डाउट हो रहा है कि ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर इनको आपकी तरफ कोई आने से रोकता है, शायद इनकी फैमिली हो, इनकी खुद की कुछ आदतें हो, या इनके कुछ दोस्त इनको आपके लिए भड़काते हैं कि अरे यार छोड़ ना, देख वो तुझे छोड़ के जा रहा है या जा रही है, क्या उसके पीछे पागल हो रहा है, तू अपने को देख उसको देख, ऐसा कुछ अगर बातें जो कि होती हैं, अगर इन्होंने किसको पता है, बताया है, आप दोनों के बारे में जानता है, तो वो कुछ ना कुछ इनको पढ़ाता होगा, समझाता,
ये अब लोगों से लड़ रहे हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब अगर अभी तक ये भागे भागे फिर रहे थे तो ये अब आना चाहते हैं, मैदान में खड़ा होना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और लोगों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके लिए कुछ कोई गलत कह रहा है तो उससे लड़ भी रहे हैं। ओके, एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। बिल्कुल, एम्परर से ना मुझे ये पार्ट आपके पर्सन ही लग रहे हैं, आपके पर्सन जो भी जिनकी एनर्जी आ रही है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप एक्शन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना मोहब्बत, अपनी प्यार, अपना इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहते हैं। हेरोफेंट कार्ड को क्लैरी कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बड़ी तेजी में है। इससे पहले कि आप कुछ और कर लें, आप कहीं शादी कर लें, आप अपनी फैमिली की बात मान लें, या आप किसी और से कमिटमेंट हो जाए, या आपका कुछ आपके माइंड में ऐसा थॉट आ जाए और अब आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिसेस से, अपनी हीलिंग से, अपने बैलेंस से, अपने नॉलेज से, हो सकता है आप इतने इन्वॉल्व हो जाएं और आप जैसा पर्सन ये खो दें, उससे पहले ये दौड़ेंगे, ये दौड़ रहे हैं, ये इतनी तेजी से आपकी तरफ दौड़ना चाहते हैं विद क्लैरिटी कि कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है। तो ऑब्सेशन तो तगड़ा दिख रहा है भाई। 7 ऑफ कप्स को बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर रहा है मेजर अरकाना सन। देखिए आपके में मून भी आया और सन भी आया है, क्या बात है। दिन भी है, रात भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, इमोशन भी है, सब कुछ है, लाइट भी है, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स के नीचे सन का कार्ड आया है। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप इनकी खुशी हैं, आपके साथ सुकून मिलता है, आप बहुत फैमिली पर्सन है, आपकी फैमिली में खुशियां हैं, आप फैमिली को खुश रखना जानते हैं, खुश रहना जानते हैं, हंसाना जानते हैं, हंसना जानते हैं, और इनको आपके साथ बहुत लाइट फील होता है, बड़ी सुकून, बड़ी आपकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, आपकी आईज बहुत प्यारी होगी, आप आईज कांटेक्ट बहुत अच्छा करते होगे, और वो चीज़ें इनको ऑब्सेस्ड करती हैं, ठीक है। आपकी बातें सुनते हैं, आपकी बातों में इनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन चुटकियों में निकलता है, और आप तो बस बात कर रहे होते हो और इनको अपने आइडिया का सल्यूशन निकल जाता है, वो इनको ऑब्सेस्ड करता है। आपकी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने का जो तरीका है वो बड़ा ऑब्सेस्ड करता है। आप अपनी फैमिली को जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो वो इनको बहुत ऑब्सेस्ड करता है, जो इनकी शायद लाइफ में मिसिंग होगा या नहीं होता होगा, या आप जैसी फैमिली नहीं देखी होगी। आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहता है, आपसे बात करना इनको बहुत पसंद होगा, आपके साथ बैठना इनको बहुत पसंद होगा, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा, आपके हाथ को पकड़ना बहुत पसंद होगा, या आपके चेहरे से बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका बॉडी का ऑर्डर इनको बहुत पसंद होगा, आपका पर्टिकुलर कुछ खुशबू होगी बॉडी की, वो इनको बहुत पसंद होगी, वो इनको ऑब्सेस्ड करती होगी, आपकी तरफ पुल करती होगी। सन कार्ड से मुझे बहुत कुछ आपकी ट्रेड नज़र आ रहे हैं जो इनको आपकी तरफ दीवाना करते हैं। ये आपको बताते नहीं होंगे बट ये आपके दीवाने हैं, ठीक है। नखरेबाज है, नखरे हैं, दोनों लोग क्लैश कर जाती है, सेम पेज पे नहीं होते हैं आप दोनों, ठीक है। ठीक है, तो कौन है वो पर्सन जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है? ये है वो पर्सन। क्या है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपके लिए इतने ऑब्सेस्ड है? ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और कुछ भी पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। लाइक करें, शेयर करें, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल लिख के क्लेम करें, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल।